जय श्री कृष्णा मित्रों। कहते हैं आस्था की सही परीक्षा तब होती है जब आप जो चाहें भगवान आपको ना दें, लेकिन फिर भी आपका विश्वास भगवान में बना रहे, कभी कम ना हो। मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ श्री दर्शन चैनल पर, जहाँ आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में हमने जाना कि किस तरह से हमारा स्वभाव और यह संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। ये 3 गुण क्या है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से यह दुनिया एक भ्रम है, कैसे हम इसमें उलझकर रह जाते हैं और कैसे इस भ्रम और उलझन से निकलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, मैं दुर्गा वर्मा आपको ले चलती हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। मित्रों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायता करने के लिए उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष के उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित सकाम कर्म फल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से सींचा जाता है। ये गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं, जो कि वृक्ष के ऊपर लगे कोपलों के समान है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलमधशाखं स्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर और इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण इस संसार की तुलना एक बरगद के वृक्ष से करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ऊपर की तरफ परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे संसार रूपी बरगद के वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है। साथियों, भगवान दो चीज़ों को अविनाशी बताते हैं। एक तो यह संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी है, वो है परमात्मा। वेद जो है इस अविनाशी संसार के पेड़ के पत्ते कहे गए हैं। अब आप कहेंगे कि वेदों को पेड़ के पत्ते क्यों कहा गया है? तो वह इसलिए क्योंकि भटकते भटकते हम जिस अंतिम कोपल अंतिम जन्म को लेते हैं, वहाँ से हमें वेद के वो छंद जो हमारा कल्याण करते हैं, वे हमें प्रेरणा देते हैं। जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है, वह वेदों को जान लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार को जो पूर्ण रूप से जान लेता है, विदित कर लेता है, वही वेदों का ज्ञाता है, न कि वह जो वेदों को सिर्फ पढ़ रहा है। क्योंकि पढ़ने से सिर्फ प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आप इस संसार को समझ पाएंगे और अपने होने का उद्देश्य समझ पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो संसार रूपी बरगद का उल्टा वृक्ष है, इसमें 3 गुण जो बताए गए हैं, सत, रज और तम है। इन गुणों के द्वारा जो विषय और भोग वाली कोपले बढ़ गई हैं, ये ऊपर नीचे हर तरफ फैली हुई हैं। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत हैं। ऊपर की तरफ देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत हर तरफ यह फैली हुई है। सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्मों के अनुसार हमें बांधती है। बाकी की सारी योनियां भोग भोगने के लिए हैं। इसलिए मनुष्य रूपी यह जो हमें जीवन मिला है, इस रूप में हम आए हैं, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, वो कर्म करें जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बतलाया है कि अगर आप उस नियत कर्म को करते हैं तो आप भगवान तक की दूरी को तय कर सकते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष के भौतिक अस्तित्व की प्रकृति की अज्ञानता के कारण निरंतर संसार के बंधनों में फंसी रहकर भौतिक जगत के कष्ट सहन कर रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि विरक्ति के कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। तब फिर हमें वृक्ष के आधार की खोज करनी चाहिए, जो कि स्वयं परमेश्वर है। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार उनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी और तभी हम भगवान के दिव्य लोक को पा सकेंगे, जहाँ से हम पुनः इस लौकिक संसार में नहीं लौटेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि उनका अभिन्न अंश होने के कारण इस संसार में जीवात्माएं किस प्रकार से दिव्य हैं, किंतु
माया शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि आत्मा दिव्य है, किंतु फिर भी वह किस प्रकार से इंद्रिय विषयों के भोग का आनंद लेती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित किस प्रकार से नए शरीर में देहांतरण करती है। अज्ञानी न तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और न ही मृत्यु होने पर आत्मा को देह को त्यागने का आभास होता है, किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ इसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपनी सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से ही उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि इस संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को जो सर्वत्र प्रकाशित है, कैसे जाना जा सकता है। इस अध्याय का समापन क्षर अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। क्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं हैं। अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ दिव्य सर्वोक्त व्यक्ति है, जो संसार का नियामक और निर्वाहक है। वह विनाशकारी और अविनाशी पदार्थों से परे है। हमें अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ की शाखाओं के अंत में जो नई कोपलें हैं, वह मनुष्य की इच्छाओं को दिखाती हैं। यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से बढ़ता रहता है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य इसमें उलझ कर ही रह जाता है, और जो इस पेड़ के रहस्य को जान लेता है, वह परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस माया वाले जीवन रूपी बरगद के पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट कर उचित योग का पालन करके उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए, और जिसका मोह मान सम्मान अपमान सभी नष्ट हो गए हैं और बुद्धि स्थिर हो गई है, वह पुरुष इससे मुक्ति पा सकता है। और मुक्ति पाकर जिस परम पद को वह पुरुष प्राप्त होते हैं, उसको कोई भी सूरज रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वह मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य के तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ।
भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता और पचाता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है और यह आत्मा ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। यह शरीर कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ही इंद्रियों और वासनाओं का सेवन करता है और यह केवल ज्ञानी जन ही जानते हैं कि इस संसार में शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है और इन सब में श्रेष्ठ है परमात्मा, जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इति गुह्यतम शास्त्रम मिदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थात, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य यानी कि बहुत ही गुप्त और गोपनीय सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। साथियों, इस अध्याय में हमने जाना कि हम जिंदगी में बहुत बार उस चीज के पीछे भागते हैं जिसको हासिल करके भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। हम जितनी भी इच्छाएं पूरी करते हैं उतनी ही और बढ़ जाती हैं। अगर हम धन की प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो धन मिलने पर और अधिक धन पाने की लालसा उत्पन्न होती है। मान, सम्मान और ताकत प्राप्त होने पर और अधिक पाने की इच्छा होती है। इसलिए उस इंसान को जिसको जीवन में कुछ बड़ा करना है, उसे अपने निश्चय से उन इच्छाओं के जाल को काट देना चाहिए। तभी वह इस भ्रम और लालसा वाले पेड़ की शाखाओं से मुक्त होकर परमात्मा को यानी कि अपने जीवन के लक्ष्य को सफलता से प्राप्त कर सकेगा। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की ऐसी ही आसान और
सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।